लालू परिवार में एक बार फिर से फूट पड़ गई। लालू यादव की जिस बेटी ने उन्हें कभी किडनी दी थी, अब उन्होंने लालू परिवार से नाता तोड़ लिया। आपको ये खबर विस्तार से बता देता हूँ, देख लीजिए। एक हार क्या क्या कर सकती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिहार है। जिस बेटी ने कभी अपने पिता के लिए किडनी दी थी, उस बेटी ने अब अपने पिता से ही रिश्ता तोड़ लिया है। महागठबंधन ये चुनाव क्यों हारा और इस हार के क्या क्या साइड इफेक्ट हुए हैं, आज इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में फूट पड़ गई। बड़े बेटे तेज प्रताप पहले ही परिवार से बाहर हो चुके हैं और अब लालू की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है और राजनीति के साथ साथ रोहिणी ने अपने परिवार से भी अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। रोहिणी आचार ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। अब ये संजय यादव और रमीज कौन है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले रोहिणी आचार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। लालू यादव की कुल 7 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनमें रोहिणी आचार दूसरे नंबर की बेटी है। जब लालू यादव की किडनी की जरूरत थी तो रोहिणी ने ही अपनी एक किडनी देकर पिता की जान बचाई थी। रोहिणी ने पार्टी और परिवार छोड़ने के पीछे क्या वजह बताई है, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। रोहिणी ने अपने पोस्ट में रमीज और संजय यादव का जिक्र किया है। अब ये दोनों कौन हैं, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। संजय यादव आरजेडी के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। वहीं रमीज आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं और जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं और रमीज यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। रोहिणी के अलावा लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी नतीजे आने के बाद एक पोस्ट किया था और लिखा था कि जयचंदो ने आरजेडी को खोखला कर दिया है और तेज प्रताप का इशारा भी संजय यादव की तरफ ही था। इसी साल 25 मई को लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला था और तेज प्रताप ने संजय यादव को ही इसका जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल लालू परिवार में मची इस कलह की शुरुआत 18 सितंबर को ही हो गई थी। 18 सितंबर को रोहिणी आचार ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस फोटो में संजय यादव तेजस्वी के साथ उनकी बगल वाली सीट पर बैठे नजर आ रहे थे। इस पोस्ट में लिखा था कि पूरा बिहार सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी को फ्रंट सीट पर बैठे देखना चाहता है, मगर उनकी जगह कोई दोयम दर्जे का व्यक्ति फ्रंट सीट पर बैठेगा तो हमें ये कतई मंजूर नहीं। इसके ठीक एक दिन बाद 19 सितंबर को रोहिणी आचार ने अपनी पूरे परिवार को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था और इसके बाद से ही लालू परिवार में फूट की खबरें आने लगी थी। सूत्रों का दावा है कि संजय यादव की ताकत बढ़ने से लालू परिवार के बाकी सदस्य नाराज थे। दावा यह भी किया गया कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया था, जिसके बाद पार्टी में संजय यादव की दखलंदाजी बढ़ गई। तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, सब संजय यादव तय करते थे, जिससे रोहिणी आचार और तेज प्रताप काफी ज्यादा नाराज थे। ये तो हुई लालू परिवार की बात, लेकिन महागठबंधन की इस बुरी हार के पीछे क्या वजह है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली और बड़ी वजह सीट शेयरिंग को माना जा रहा है। नामांकन के आखिरी दिन तक भी महागठबंधन सीटों का गणित नहीं सुलझा पाया, जिसका नुकसान चुनाव में हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि कई दिनों तक दोनों पार्टी के नेताओं में बातचीत तक नहीं, जिससे बड़े नेताओं की कैंपेनिंग पर प्रचार प्रसार पर तो असर पड़ा ही, साथ ही निचले स्तर पर कार्यकर्ता भी आपस में समन्वय नहीं बैठा पाए और इस लड़ाई की वजह से 8 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ गए, जो कि महागठबंधन की हार की दूसरी बड़ी वजह है। बछवाड़ा, बिहार शरीफ, राजापाकर, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, करगहर और चैनपुर सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने थे और इन सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिली। इसके अलावा तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाना और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस बनाने से भी महागठबंधन को नुकसान हुआ। चुनावी पंडितों का कहना है कि तेजस्वी के सीएम चेहरा बनने से लालू के जंगल राज को उनसे जोड़ा जाने लगा और सहनी के डिप्टी सीएम का दावेदार बनने से मुस्लिम वोट पर नाराज हो गए। दरअसल लालू के जंगल राज का डर दिखाकर एनडीए ने इस चुनाव में खूब वोट हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने जंगल राज के मुद्दे पर तेजस्वी को घेरने की कोशिश की और तेजस्वी यादव इस छवि को बदलने में पूरी तरह नाकाम रहे। महागठबंधन की हार की 5वीं बड़ी वजह एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा रहा। राहुल और तेजस्वी ने वोट चोरी और एसआईआर के नाम पर नैरेटिव बनाने की कोशिश तो की, दोनों ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, लेकिन इसका जमीन स्तर पर कोई फायदा नहीं हुआ
और हैरानी की बात यह है कि 25 जिलों की जिन विधानसभा सीटों से यात्रा गुजरी, वहां पर महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। इसके अलावा जनता ने तेजस्वी के बड़े बड़े वादों पर भरोसा नहीं जताया। चुनाव से पहले तेजस्वी ने हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देने का ऐलान किया था। यानी युवा, महिला और मिडिल क्लास पर उनका फोकस था, लेकिन जनता ने उनके किसी भी वादे पर विश्वास नहीं किया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि चुनाव भरोसे से जीते जाते हैं। तेजस्वी के वादे तो बड़े बड़े थे, लेकिन जनता का उन पर विश्वास नहीं था, जिसकी वजह से महागठबंधन का ये हाल हुआ। आपको इतने विस्तार से बिहार चुनाव का विश्लेषण कहीं देखने को मिला होगा तो आप फ़ोन करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं मिला होगा तब भी बताइएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़ोन इसलिए बार बार देख रहा हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, और जन्मदिन के दिन आप जानते हैं आपका आशीर्वाद, प्रेम, शुभकामनाएं खूब मिलती हैं। तो इसलिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं और कुछ लोग बार बार कर रहे हैं, तो उनको काट रहा हूँ, देख रहा हूँ किसका फ़ोन है। आप भी मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं।